तो दोस्तों पिछले महीने जब रशिया के मार्क्स 2021 एग्जीबिशन के दरमियान नया लाइट टैक्टिकल फाइटर चेकमेट को दुनिया के सामने लाया गया तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। साथ में ये इंडिया के लिए भी एक चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ था क्योंकि भारत कई हद तक रशियन हथियारों को अभी भी बड़े मात्रा में परचेज कर रहा है। इवन इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अधिकतर फाइटर रशियन या सोवियत ओरिजिन है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि इस साल के आखिरी भाग में शायद इंडिया और रशिया के बीच में सुखोई चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके कोई चर्चा हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भारत के साथ चर्चे के पीछे असल कारण क्या है और क्या भारत इस चर्चा के बाद इन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। तो दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट में रोस्टैक के एक उच्च अधिकारी के दिए बयान को कोट करते हुए जानकारी दिया गया है कि अगर भारत की तरफ से इंटरेस्ट जताया जाएगा तो रशिया के ये सुखोई चेकमेट लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को लेके रशिया भारत के साथ डिस्कस कर सकता है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि उनके तरफ से मतलब रशिया के तरफ से हर तरीके के प्रपोजल को लेके कोऑपरेशन को खुला रखा गया। जबकि उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि ऑलरेडी दोनों देश एविएशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहा है। जबकि इंडिया के जो एविएशन सेक्टर है वो करीबन 80% रशियन एयरक्राफ्टों से ही इक्विप्ड है, जिनमें सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर के अलावा इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 UPG और नेवल एविएशन के MiG-29 KUV जैसे फाइटर भी शामिल है। दोस्तों जब से इन चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा पब्लिक के सामने लाया गया है तब से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इन एयरक्राफ्टों को रशिया द्वारा भारत को ऑफर किया जाएगा। और दोस्तों इस सवाल का जवाब भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट में है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा रोस्टेक कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब विक्टर क्लाडोव को जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट बेसिकली हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल के रूप में ही डिजाइन किया गया। एयरक्राफ्ट को हाई कॉम्बैट पेलोड, मॉडर्न इक्विपमेंट और लो कॉस्ट पर फ्लाइट आवर के तहत ऐसे बनाया गया है कि ये कस्टमरों के लिए एक्सट्रीमली कॉस्ट एफिशिएंट फाइटर एयरक्राफ्ट हो। उनका यह भी कहना था कि एयरक्राफ्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करने का संभावनाएं हैं, इसकी वजह से ये हर तरीके के कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। दोस्तों उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि मैट्रियस का नामक एक ऑटोनोमस लॉजिस्टिक सिस्टम को भी एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है, जो एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग और मेंटेनेंस को काफी बेहतरीन ढंग से और तय समय पे अंजाम दे सकता है। दोस्तों रोस्टैक के डायरेक्टर जनरल का यह भी कहना है कि इस सिस्टम की वजह से एयरक्राफ्ट के जो आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट होगा ये भी काफी हद तक कम होगा। साथ में एयरक्राफ्ट के जो सर्विसिबिलिटी है मतलब इसके जो अवेलेबिलिटी है वो भी अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी अधिक होगा, चाहे जितना भी एयरक्राफ्टों को फॉरवर्ड डिप्लॉय किया जाए। दोस्तों इसे पिछले महीने ही दुनिया के सामने लाया गया है और अब तक ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल नहीं है। फिलहाल एयरक्राफ्टों को 2026 तक ऑपरेशनल करने का इरादा भी बनाया जा रहा है, पर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के असल कारण एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में ही उतारना है। इवन दोस्तों एयरक्राफ्टों के लॉन्च के समय एयरक्राफ्टों के विषय में कई सारे जानकारी भी पब्लिक किया गया और ऐसे जानकारी के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है इसे डिजाइन और डेवलप करने के लिए सुपर कंप्यूटर के सहारा लिया गया और इसे ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि ये लो विजिबल और हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट हो। इसके अलावा रशिया की तरफ से इरादा बनाया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट 2023 में हो और एयरक्राफ्टों की प्रोडक्शन 2026 में शुरू हो। जबकि रशिया इसके बाद के 15 साल के प्लान में भी काम कर रहा है और रशिया के बयान के मुताबिक एयरक्राफ्ट के एफिशिएंसी को देखते हुए रशिया 15 साल में ऐसे 300 एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्केट में अपने एलाई देशों को बेच सकता है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जिसमें कॉकपिट के नीचे एयर इनटेक को बनाया गया है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का जो नोज है वो पॉइंटेड है। मतलब ये पुराने रशियन सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MiG-21 के जैसे दिखने में बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ इस एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे का भी इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट के जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये किसी भी 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी कम होगा और हथियारों के वजह से भी एयरक्राफ्ट ज्यादा रडार सिग्नेचर पैदा नहीं करेगा। हथियारों को लेके रशिया की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरीके के हथियारों को कैरी कर सकेगा, जिनमें इंफ्रारेड और रडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके गाइडेड और अनगाइडेड एयर टू सरफेस बॉम्ब और एयर टू सरफेस मिसाइल के अलावा एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे हथियार भी शामिल रहेगा। दोस्तों फिलहाल एयरक्राफ्ट को लेके काफी कम जानकारी ही पब्लिकली अवेलेबल किया गया है, लेकिन इन जानकारियों के मुताबिक ये सिंगल पायलट कॉकपिट वाला एयरक्राफ्ट होगा और इसमें एक एनफियो सैटर्न इजडेलिया 30 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस इंजन का डेवलपमेंट सुखोई Su-57 के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को लेके भी रशिया की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेड जानकारी दिया गया है, जिसके मुताबिक एयरक्राफ्ट की अधिकतम रफ्तार माक 1.8 के आसपास होगा और ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूजर से लैस होगा। मतलब ये एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्निंग के भी सुपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा। दूसरी
दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के जो फेरी रेंज है वो भी करीब करीब 3000 किलोमीटर तक होगा और एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीबन 1500 किलोमीटर के आसपास होगा। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 40,000 फीट या फिर 12,000 मीटर तक होगा और एयरक्राफ्ट के जी लिमिट करीब करीब +8G होगा और एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1:1 होगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट के हथियारों के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सुखोई Su-57 के जैसे इसमें इंटरनल वेपन बे के अलावा एक 30 मिलीमीटर के GSH-30 ऑटो कैनन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स ज्यादातर सुखोई Su-57 के एवियोनिक्स के जैसे ही होगा, जिनमें कुछ स्पेशल एवियोनिक्स भी हो सकता है जिसे सुखोई Su-57 के एवियोनिक्स के बेस पे खाली इस एयरक्राफ्ट के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट में एक SH-121 मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फ्रंटल एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और 101 KSV इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों भविष्य की लड़ाई को देखते हुए रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में डेटा शेयरिंग को भी मजबूत किया गया है और रशिया के बयान के मुताबिक लड़ाई के दरमियान ये एयरक्राफ्ट अन्य एयरक्राफ्टों को अपने डेटा बिना किसी रोक टोक के शेयर कर सकेगा। पर दोस्तों एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एयरक्राफ्ट का कीमत है। एक तरफ एक्सपोर्ट मार्केट में एकमात्र अवेलेबल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 का कीमत जहां पे $100 मिलियन के आसपास है, तो वहीं पे रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि F-35 के काउंटर पार्ट मतलब सुखोई चेकमेट असल में $30 मिलियन में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जिस वजह से रशिया की तरफ से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को लेके लैटिन अमेरिका के देश से शुरू करके मिडिल ईस्ट के देश और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के द्वारा भी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। पर दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि रशिया की तरफ से तो भारत को इंटरेस्ट होने पर इन एयरक्राफ्टों को ऑफर करने का बात कहा जा रहा है, लेकिन क्या भारत इन एयरक्राफ्टों को लेके इतना अधिक इंटरेस्टेड है? तो दोस्तों फिलहाल की जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से अब तक रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके भारत का जो प्लान है उसमें ना ही किसी फॉरेन कंट्री से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का कोई इरादा है और ना ही किसी देश के साथ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का कोई इरादा है। पर अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इस बेड़े में काफी हद तक रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिनमें सुखोई 30 MKI, MiG-29, MiG-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। इंडियन एयरफोर्स में सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाला एयरक्राफ्ट असल में सुखोई 30 MKI है और ये रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है। दूसरी तरफ हाल ही में चाइना के साथ झड़प के दरमियान भारत द्वारा रशिया से कुछ और फाइटर एयरक्राफ्टों को भी खरीदा गया, जिनमें 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI शामिल है। पर रिसेंट के कुछ सालों को अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अपने फोकस को रशिया से हटा के इंडिजीनियस इक्विपमेंट और वेस्टर्न कंट्रियों के इक्विपमेंटों की तरफ मोड़ा गया है। खास करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके हेलीकॉप्टरों का परचेज फिलहाल भारत के द्वारा रशिया से ना करते हुए वेस्टर्न कंट्रियों से ही किया जा रहा है। हाल ही में भारत की तरफ से भी 2 बड़े बड़े एयरक्राफ्टों को खरीदने का डील किया गया है, लेकिन इन दोनों डीलों में ही रशिया का कोई नामो निशान नहीं है, जिनमें से एक डील तो फ्रांस के साथ हुआ है जबकि दूसरा डील इंडिजीनियस तेजस एयरक्राफ्टों को लेके है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो भारत अभी भी सालाना जितना हथियारों का परचेस करता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया को जाता है। पर अगर चेकमेट एयरक्राफ्ट के संभावनाओं को तलाशा जाए तो आपको पता चलेगा कि फिलहाल भारत ऐसे किसी भी संभावनाओं को लेके कोई भी चर्चा नहीं किया है और ना ही ऐसा कोई इशारा दिया है। पर अगर ये संभव होता है तो शायद MMRCA के टेंडर के तहत ही हो, या फिर दूसरी तरफ रशिया की एक्सपेक्टेशन को देखे तो FGFA प्रोजेक्ट के रद्द होने के बाद रशिया इस प्रोजेक्ट को लेके काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन भारत के ऊपर रखा है कि भारत द्वारा FGFA प्रोजेक्ट के तहत जिन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया था, अब ये प्रोजेक्ट कैंसिल होने के बाद शायद भारत इस इरादे को सुखोई चेकमेट के द्वारा पूर्ति करे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।